नमस्कार दोस्तों। देखिए, आईसीआईसी बैंक ने अपना रिजल्ट को पोस्ट कर दिया है। अब चलिए फाइनेंशियल मैट्रिक्स पे चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखिएगा तो पिछले साल सेम क्वार्टर में कितना अर्निंग था, 34,920 करोड़ का था। ठीक है, अब ये बढ़ के कितना हो गया है, ये बढ़ के हो गया है 40,537 करोड़ हो गया है, 40,537 करोड़। और पिछले क्वार्टर में 38,995 से भी 40,537 करोड़, यानी क्वार्टर में भी बढ़ा है और ईयर में भी बढ़ा है। अब आ जाते हैं टोटल इनकम पे। टोटल इनकम भी आप देखने को मिल रहा है हमें कि आप देखिए 40,000 से छलांग लगा के 47,714 का हो गया है। और पिछले क्वार्टर 45,997 करोड़ से बढ़ के ये हो गया है 47,714 करोड़। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हाँ, आप क्वार्टर टू क्वार्टर भी देख रहे हैं तो अर्निंग में उछाल है, और ईयर टू ईयर भी देख रहे हैं क्वार्टर में उछाल है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टोटल एक्सपेंस काटने के बाद। टोटल एक्सपेंस काटने के बाद नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। नेट ऑपरेटिंग जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 14,229 से बढ़ के कितना हो गया है, ये हो गया है बढ़ के 16,723 करोड़, यानी लगभग 2,400 करोड़ के आसपास का उछाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और पिछले क्वार्टर था 16,224 से बढ़ के हो गया है 16,723 करोड़, यानी आप पिछले ईयर से अभी का कंपैरिजन कीजिएगा तो भी अर्निंग में आपको लगातार उछाल मिल रहा है। और पिछले क्वार्टर खत्म हुआ है उससे भी यहाँ पे अर्निंग में उछाल मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे अर्निंग तो हमें अच्छा दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब एक्सपेक्टेशन क्या था, 2,000 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था। 2,000 करोड़ का एक्सपेक्टेशन को इसने लागू रखा है। हम देखिए प्रोविजन का बात कर लेते हैं। पिछले साल जो प्रोविजन था 582 करोड़ से बढ़ के आपको 1,233 करोड़ हो गया है। तो प्रोविजन में ना यहाँ पे बढ़ोतरी आपको दुगना से भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और जब हम बात करते हैं क्वार्टर से तो 1,332 करोड़ से बढ़ के 1200 कम होकर 1233। आप क्वार्टर में देखिए थोड़ा सा कम है, लेकिन आप ईयर में देखिएगा तो दुगना से भी ज्यादा उछाल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं हम नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड का बात कर लेते हैं। नेट ऑफ द प्रॉफिट आप देख लीजिए, ये अमाउंट नेट। अब हम यहाँ पे प्रोविजन देख लिए, अब हम एनपीए देख लेंगे। तो एनपीए का परसेंट देख लेते हैं, हमें कि पता चल जाएगा। आप जो ग्रॉस एनपीए देख रहे हैं 2.48 से घट के कितना हुआ, 1.97 हो गया। बहुत अच्छा है कंपनी के लिए। और 2 पॉइंट पिछले क्वार्टर था 2.15 से भी घटा ही है, घट के ये क्या हो गया 1.97 हो गया। नेट एनपीए का बात करें तो 0.43 से घट के बढ़ के घट के 0. एक मिनट चलिए, ये मैं हटा देता हूँ, देखता हूँ। हाँ, 0.43 से घट के कितना हो गया 0.42 हो गया। पिछले क्वार्टर में सेम था 0.42, तो अभी घट के आपको देखने को 0.42। तो एनपीए थोड़ा सा घटा है, मामूली घटा है। तो यहाँ पे देख रहा है कि जो आईसीआईसीआई बैंक अच्छा रिजल्ट पेश किए हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रोविजनिंग में देख रहे हैं तो प्रोविजनिंग अमाउंट यहाँ पे देखिएगा तो ईयर टू ईयर देखिएगा तो दुगना से भी ज्यादा बढ़ोतरी है। तो इसके चार्ट पे देखेंगे कि क्या बन रहा है। ठीक है, तो एक बार हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी चलते हैं और चार्ट ये देखते हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट को, यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 50,450 का जो अपने पास सपोर्ट है, ये एक सही सपोर्ट है। और देखते हैं यहाँ से बार बार आप डे चार्ट में आप देखिएगा तो ये रहा बैंक निफ्टी का डे चार्ट, और यहाँ से लगातार ना बाइंग आया है। देखिए बाइंग का कारण यही है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बाइंग आया है, यहाँ पे 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 भी बाइंग आया है। तो ये क्रूशियल लेवल है। इतना जल्दी लेवल अगर टूटेगा नहीं, अगर टूटेगा तो फिर देखेंगे। लेकिन अभी हम ये मान के चलते हैं कि इस लेवल को बैंक निफ्टी का अच्छा सपोर्ट है और अभी टूटना नहीं चाहिए। तो ठीक है, ये 50,450 का लेवल है, इसके ही सपोर्ट से हम काम चलेंगे। तो ये आपको डे चार्ट देख रहे हैं, तो चलिए 5 मिनट के चार्ट पे भी और बारीकी से एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए अब ये सपोर्ट आपको यहाँ पे कहीं भी अगर मार्केट में रिएक्शन देखने को मिलेगा तो आप अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं एचडीएफसी का भी आपको
HDFC का रिजल्ट बताया था कि HDFC के तो जाके चैनल पे देख सकते हैं कि निफ्टी गोभी पे जाएगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। HDFC बैंक का रिजल्ट मिल जाएगा, इंसलेंट बैंक का रिजल्ट मिल जाएगा, और वो कैसे मनी बनाते हैं ये भी आपको सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब निफ्टी पे आते हैं तो निफ्टी पे भी आप अगर देखिएगा, निफ्टी पे तो निफ्टी का भी अपने निफ्टी ये सपोर्ट पे है। निफ्टी का जो सपोर्ट है, आप सपोर्ट को अगर देखिएगा तो आपका सपोर्ट है निफ्टी का यही है, यही है 24,100 का जो सपोर्ट है। यहाँ पे देखिए 24,100 का सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पे देखिए तो 24,100 का सपोर्ट है। नेक्स्ट सपोर्ट आपको बात करेंगे तो देखेंगे अगर ये सपोर्ट 24,000 के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा तब हमारा टारगेट होगा। अभी 24,000 के ऊपर जब भी बना हुआ है तो अब मार्केट में 24,000, अब देखिए मार्केट कितना गिरा है अगर आप देखिएगा ना, 26,000 से 24,000 हुआ है। अगर बढ़ा है वो आपको उस समय से देखते नहीं कि देखिए ये लगातार रैली मिला है। आप अगर यहाँ से रैली देखिएगा, रैली यहाँ से रैली देखिएगा तो आपको लगातार यहाँ से कभी बीट किया है इसने, 20,000 से ऊपर में लगातार इसने रैली दिया है, 20,000 से 26,000, और 26,000 से ऐसे ही चलता है, 2,000 घटेगा फिर 2,000 ऊपर जाएगा। तो इन्वेस्टर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडर के लिए ना आपको मूवमेंट को कैच करना आना चाहिए। तो यहाँ पे सारे कहानी जो हम बताते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग का बताते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको मूवमेंट आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे यही सपोर्ट है, इस सपोर्ट को देख ध्यान रखें क्योंकि ICICI बैंक का रिजल्ट रहता है, थोड़ा प्रोविजनिंग है। अब मैं देखिए मार्केट में बिकवाली क्यों हो रहा है, देखिए अब यहाँ पे प्रोविजनिंग अमाउंट, प्रोविजन अमाउंट है जो HDFC ICICI और ये सारे का जो एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है, किस कारण हो रहा है। और जो FMCG सेक्टर का देखिएगा तो जो आप अर्बन में देखिएगा तो अर्बन में क्या है कि उनका डिमांड में कमी आ रहा है। तो कारण है जो कंज्यूमर है उनके पास पैसे की कमी है। अब उनके पास पैसे के जब कमी होगा, अर्बन अर्बन के जो कंज्यूमर होते हैं जो कंज्यूम करते हैं उनको जब पैसे के कमी होंगे तो क्या होगा, वो अपना पेमेंट को पे नहीं कर, जो उनका लोन EMI चल रहा है वो लोन EMI को पे नहीं कर पाते हैं। अब जब लोन EMI के पे नहीं करते पहले NPA बनता है। अब NPA भी अगर NPA हो गया उसके बाद वो प्रोविजनिंग में तब्दीली हो जाता है। तो यहाँ पे ये तो हमें बैंकिंग सेक्टर और FMCG के दोनों कंबाइन अगर देखिएगा तो रिजल्ट यहाँ है कि जो डिमांड में कमी आ रहा है, डिमांड में कंज्यूमर के पास हमें लगता है कि पैसे की कमी हो गया। इसके कारण ये सारे रिजल्ट आप एसेट क्वालिटी का खराब होना, डिमांड में FMCG में डिमांड में कम आना, तो इस सेक्टर में ये है। अगर चार्ट पे बुलिश चलेगा तो हम चलेंगे, नहीं तो आप ये दो सेक्टर से अभी के लिए थोड़ा सा आप रोक सकते हैं। अब देखिए मैं एक हमारा जो था CDSL का भी हमने किया है, तो CDSL का आप देखिए तो CDSL का अच्छा रिजल्ट पेश किया है इसने CDSL ने। देखिए अब CDSL का भी एक बार बात कर लेते हैं। अब CDSL में आप देखिएगा, इसका देखिए कहानी 16,376 करोड़ से बढ़ के सीधा सीधा 24,718 करोड़ हो गया। पिछले क्वार्टर में 19,789 करोड़ से बढ़ के 24, मतलब बहुत अच्छा अर्निंग है इनका। और ये इनकम जो आप देख रहे हैं ना, आपको इनकम देखना पड़ेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। जो भी आप कंपनी के देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से देखना पड़ता है, मतलब बहुत सारे सेक्टर अलग अलग है, उनका अलग अलग चीज देखना पड़ता है। अगर FMCG का फिर उनका FMCG का रिजल्ट पढ़िएगा तो उनको फिर इन्वेंटरी सब कुछ देखना पड़ता है। तो यहाँ पे रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक्सपेंस अगर देखिएगा, टोटल एक्सपेंस का बात करें तो 6,553 करोड़ से बढ़कर 10,296 करोड़, और क्वार्टर का बात करें 8,430 से बढ़कर 10,000। तो ठीक है, आपका अगर आपका अर्निंग बढ़ रहा है तो लागत भी बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बात कर लेते हैं, 11,639 करोड़ से बढ़ के सीधा सीधा कितना हो गया है 22,101 करोड़, और 13,642 करोड़ पिछले क्वार्टर से बढ़ के ये लगातार अर्निंग में उछाल मिल रहा है। ठीक है, क्वार्टर दो क्वार्टर और ईयर टू ईयर आपको उछाल मिल रहा है। अब नेट प्रॉफिट का बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट 8,793 करोड़ से बढ़कर 17,115 करोड़ हो गया। 10,525 करोड़ से बढ़कर सीधा सीधा आपको 17,115 करोड़ रुपए। तो और यहाँ पे आप देखिए कि नेट प्रॉफिट में भी बहुत बड़ा उछाल है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव है, ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम CDSL का देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो कंपनी आपको देखना पड़ेगा कि FMCG हो गया आपका, FMCG हो गया, बैंकिंग हो गया, अगर डिमांड में कमी होगा तो लोन पे जो करते हैं, जो आप EMI पे लोन ले रखे, ये सारे कुछ पर असर पड़ता है, क्योंकि आपके पास पैसे ही ना, तो फिर EMI पे नहीं कर पाएगा, NPA होगा, उसके बाद आपका प्रोविजनिंग में चला जाएगा अमाउंट। तो ये सारे कुछ है। तो यहाँ पे एक बार 50,450 का बेस्ट सपोर्ट है निफ्टी बैंक का। अगर यहाँ पे निफ्टी बैंक का 50,450 से नीचे टूटता है
तो फिर हम डाउन साइड के लिए जाएंगे, तब तक हम अप साइड के लिए प्लान करेंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।